भागवत का एक प्रसंग याद आया। भागवत इसलिए कथन किया गया कि राजा परीक्षित की मृत्यु 7 दिन में होने वाली थी और मृत्यु तो अटल है, मगर मृत्यु का जो खौफ है, जो भय है, वो भय को मिटाना था। सुखदेव जी महाराज भागवतकार थे और एक से एक बढ़िया कथा सुना के राजा परीक्षित का भय दूर करते जा रहे थे। 6 दिन बड़ी अच्छी कथा हुई और 6 दिन तक राजा परीक्षित बड़े आनंद में रहे। हालांकि मृत्यु तो 7 दिन में होने वाली थी, मृत्यु अटल थी, क्योंकि ध्यान करते हुए ऋषि के गले में उसने मरा हुआ सर्प डाला था और उस ऋषि के बेटे ने राजा परीक्षित को श्राप दिया था, तुमने मेरे पिता की विटंबना की है, इसके बदले में तुमको मैं श्राप देता हूँ कि 7 दिन में तुमको यही तक्षक यानी सर्प काट कर तुम्हारा मृत्यु हो। तो ऋषि के वचन, ब्रह्मा के वचन कोई फेर नहीं सकते और होना भी वैसा ही था और हुआ भी वही। 7वें दिन में राजा परीक्षित के चेहरे पर दुख की छटा दिखने लगी। स्वाभाविक है, अब जिसका मृत्यु आज होने वाला है वो सुखी कहाँ रहेगा। एक राजा था, उसकी थी 4 रानियां और जैसे राजा दशरथ ने कैकेयी को वर दिया था कि मांगो, तुमको 2 वर मैंने दिए, जब चाहो तुम मांग सकती हो, और इस 2 ही वर ने भगवान राम का घात कर दिया। जब मांगने का समय आया, दासी मंत्रा के सिखाने से कैकेयी ने जब वो कोप भवन में गई तो राजा दशरथ को वहां जाना पड़ा और पूछना पड़ा कि रानी आप क्या चाहती हो। वो कहने लगी, आपने मुझे जो वचन दिया है, जो वरदान दिए हैं, वो वरदान मुझे आज तुमसे चाहिए। दशरथ ने कहा मांगो। सारी अयोध्या नगरी में सभी आंगन में सजा के संवरा के सारी नगरी आनंद में थी, रंगोली निकाली थी। सारा अयोध्यावासी खुश थे कि आज राजा राम भगवान गद्दी पे बैठने वाले थे, वो राजा बनने वाले थे। और इधर कैकेयी को भंजन में चली गई। राजा दशरथ ने कहा मांगो। तो मांगा तो क्या मांगा, राम को 14 साल का वनवास और भरत को गद्दी। अब राजा दशरथ तो वर तो देना ही था, क्षत्रिय थे, वचन के पक्के थे। अब राम तो सब समझ गया। कहने का मतलब ये राजा ने भी अपनी 4 रानी को एक वरदान देके रखा था, जब चाहे आप मांग लो। राजा के कैद में एक कोई गुनहगार था जिसको सूली पे चढ़ाना था। अब सूली का दिन भी तय हुआ। अब एक चौथी रानी है राजा के पास, कहने लगी महाराज आपने मुझे वचन दिया है और वो वरदान मुझे आज चाहिए। तो राजा ने कहा मांगो। तो जो कैदी को आज आप मौत की सजा दे रहे हो, सूली पे चढ़ा रहे हो, उसकी सजा एक दिन बढ़ा दो।
आज के बदले उसे कल सूली पे चढ़ाओ और उस कैदी को मेरे महल में भेजो। अब कैदी आया, आज जो मर रहा था वो कल, आज की मृत्यु कल पे टल गई थी और उसको 56 प्रकार के भोजन उसको खिलाया कि अब तुम कल तो जा ही रहे हो इस जीवन से सदा के लिए मुक्त, तो मेरी इच्छा है कि आप कुछ अच्छा अच्छा भोजन करके जाओ। अब जिसकी मृत्यु कल होने वाली है, क्या उसको भोजन अच्छा लगेगा? अब रानी के कहने से थोड़ा बहुत तो उसने खाया और चला गया, सारी थाली ऐसे ही छोड़ दी और रात सोया और दूसरे दिन वही परेशानी, कैसे जैसे तैसे एक दिन तो मैं बच गया। अब रानी आई तीसरी राजा को कहने लगी मुझे भी चाहिए वरदान और उसी कैदी को मुझे एक दिन के लिए मेरे महल में भेजो। अब तीसरी रानी के महल में कैदी को लाया गया। तीसरी रानी ने ऊंचे अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाए, जो चाहिए इसमें आप पहनो, आपकी पहनने की कोई इच्छा बाकी न रह जाए। अब उसने रानी को मन को दुख ना लगे इसलिए कुछ पहने, मगर पहनने में कहाँ मन था और चला गया वापस कैद खाने में। फिर दूसरे दिन दूसरी रानी कहने लगी महाराज मुझे भी वही कैदी चाहिए, एक दिन के लिए उसकी सजा को बढ़ाओ। राजा कहने लगे कोई बात नहीं, यहाँ तो सब कोर्ट में ही हूं, मैं जैसा चाहूं वैसा, आप कहती हो तो कल। अब उस रानी ने कहा देखो भैया, आप तो कल को आपको सूली पे चढ़ाया जाएगा, मैं चाहती हूँ इतना सारा धन तुम्हारे सामने रख दूं, रुपया पैसा चांदी सोना हीरे, इसमें आप जितना चाहे उतना ले जाओ और शांति से कल मर जाओ। मैं चाहती हूँ कि आपकी कोई चाहना बाकी न रहे। अब वो कहने लगा जिसको कल मरना है अब वो क्या ले जाएगा यहाँ से, फिर भी आप कहती हो तो थोड़ा सा रख लेता हूँ ना, मुझे इसमें से कोई चीज चाहिए। फिर चला गया। अब चौथी रानी की बारी आई, उसने मांगने के लिए राजा को कहा तो राजा ने कहा मैं समझ गया तुमको क्या चाहिए, ये मैं समझ गया। और 3 रानियों ने उसी कैदी को मांगा और तुम भी उसी कैदी की मौत एक दिन के लिए टालने वाली हो। रानी ने कहा नहीं, मैं एक दिन के लिए मौत टालने वाली नहीं हूं, आप मुझे मेरा वरदान दीजिए। राजा ने कहा बिल्कुल दे दिया, मांगो। उस कैदी की मौत की सजा ही माफ कर दो। क्या मांगा? अब जब सजा ही माफ हो गई तो जो भी थाली में आया वो खाने लगा, क्योंकि अब मृत्यु का भय खत्म हो गया, अब वो निर्भय हो गया। तो जब मृत्यु सामने आती है, संसार की कोई भी स्थिति में, कोई भी पदार्थ में किसी में भी मन अटकता नहीं है। तो राजा परीक्षित का चेहरा चिंतित देखकर सुखदेव जी महाराज ने उसे प्रश्न किया क्यों राजा, आज आपकी मौत होने वाली है और मुझे आपका चेहरा चिंतित दिख रहा है, क्या 6 दिन तक मैंने जो आपको भागवत सुनाई है इसका कुछ असर नहीं हुआ? राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव असर तो बहुत हुआ, फिर भी जब आज जाना ही है थोड़ी बहुत तो चिंता लगती ही है। मौत जब सामने दिखती है तो उसका हाल उसे ही पता। तो फिर राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने एक बढ़िया कथा सुनाई। एक राजा
देखो राजा, मैं तुम्हें कथा सुनाता हूं एक अज्ञानी मूर्ख राजा की। अब कथा सुनने के बाद तुम्हें ये निर्णय करना है कि वो मूर्ख अज्ञानी राजा कौन है। कथा ऐसी है कि एक राजा था, शिकार खेलने के लिए गया। शिकार खेलते 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 अपने साथी से बिछड़ गया। दिन भर शिकार खेलता रहा, एक भी शिकार हाथ नहीं आई और दिशा भूल हो गई। साथी बिछड़ गए, अकेला रह गया। धीरे धीरे शाम हो गई, भूख भी लगने लगी और थकान भी बहुत होने लगी। तो अब धीरे धीरे दिन ढल गया, रात होने लगी। अब सहारा ढूंढने लगा, घोड़े पे बैठ के ढूंढा ढूंढा ढूंढा। बहुत ढूंढने के बाद कहीं दूर उसे एक दिया दिखाई दिया। अब दिया को देख के ही राजा को थोड़ी खुशी हुई, चलो इतने भयान जंगल में कोई न कोई तो है जहां जाके हम रात गुजार सकते हैं। तो घोड़े को उस दिए की तरफ दौड़ाया। धीरे धीरे वो दिया नजदीक आया, जाके देखा तो एक कुटिया थी, झोपड़ी, और कुटिया में एक दिया जल रहा था। और घोड़े की आवाज सुन के उसमें से एक मैला कुचेला कपड़ा पहने बूढ़ा व्यक्ति, जिसके बाल बड़े हैं, दाढ़ी बड़ी है, सालों से उसने नया नहीं हो, ऐसा व्यक्ति बाहर आया और पूछा कि भाई कौन हो। अब राजा ने कहा कि परिचय देने से कोई फायदा नहीं। कहने लगा मैं मुसाफिर हूँ, रास्ता भटक गया, मेरे साथी बिछड़ गए, मुझे केवल एक रात के लिए तुम्हारी कुटिया में रहना है, मुझे यहाँ रहने दोगे। उस व्यक्ति ने कहा देखो भाई, एक ही रात के लिए तुमको मैं यहाँ रुकने देता हूँ, कल दिन निकलते ही बिना झंझट बिना कुछ वाद विवाद किए निकल जाना, क्योंकि मेरा अनुभव है आपके पहले बहुत लोग यहाँ आए, आपके जैसे ही उन्होंने मुझे प्रार्थना करी और उन पर दया आकर मैंने उनको मेरी कुटिया में रहने दिया, मगर सुबह उठ के एक भी बिना झंझट से नहीं गया। सब कहने लगे कि हम जाना नहीं चाहते, हमें यही रहने दो, हमें यही रहने दो। तो मेरा अनुभव ऐसा है, मैं तुमको फिर पूछ रहा हूं कि दिन निकलते ही बिना झंझट से यहाँ से निकल जाना, मेरे से बात नहीं करना, मेरे से प्रार्थना नहीं करना कि मुझे और यहाँ रहने दो करके। राजा ने कहा नहीं, मैं वैसा नहीं हूं, मैं चुपचाप दिन निकलते ही चला जाऊंगा। कुटिया में आया तो वही उसका पायखाना था, पायखाना समझते हो, संडास की जगह उस बूढ़े व्यक्ति की, और कई दिनों से वहां गड्ढे में संडास कर रहा था, उसकी सड़ाद आ रही थी, बदबू आ रही थी। और वही पशु के मांस लटका के रखे थे, वो भी कई दिन से वहीं लटके थे, वहां भी बदबू आ रही थी। राजा ने कहा ये मैं कहाँ आया। बड़ी मुश्किल से नाक को दबाकर अब वहीं उसको रोना था, वहीं उसको सोना था, और तो कोई जगह नहीं थी। अब बाजू में टट्टी पेशाब किया हुआ और यहाँ मांस लटकाए हुए, ऐसी जगह पे राजा को सोना पड़ा। अब नींद कैसे आई, ऐसी जगह कोई कैसे सोएगा। जैसे तैसे राजा ने रात बिताई, दिन निकल गया। दिन निकलते ही राजा कहने लगा मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता। अब उस व्यक्ति ने कहा तुम फिर झंझट खड़ी कर रहे हो,
मैंने तुमको रात में कहा था कि दिन निकलते ही निकल जाना, और तुम यहाँ रहने के लिए कह रहे हो। राजा कहने लगा, मैं अब यहाँ से नहीं जाऊंगा, मैं यही रहूंगा। अब उनकी आपस में वाद विवाद होने लगा। वो कहने लगा यहाँ से निकलो, और राजा कहने लगा मैं यहीं रहता हूँ। परीक्षित राजा को सुखदेव जी महाराज ने पूछा कि बताओ वो राजा कौन है। परीक्षित राजा ने कहा वो राजा बड़ा मूर्ख है, जो ऐसी जगह रह रहा है जहां टट्टी पेशाब की है, जहां मरे हुए प्राणी का मांस वहां पे लटका के है, और ऐसी जगह से वो और रहना चाह रहा है। वो तो बड़ा मूर्ख राजा है। मैं वही तो पूछ रहा हूं वो राजा कौन है। तो परीक्षित ने कहा मैं तो नहीं जानता गुरुदेव, आप ही बताओ वो राजा कौन है। सुखदेव जी महाराज ने कहा वो राजा आप हो। मैं हूँ। मैं कैसे हूँ? अरे भाई, जिस शरीर में तुम रहते हो उस शरीर में टट्टी पेशाब तो उधर ही है कि नहीं? हमारे ये मांस का ही तो बोला है। शरीर में क्या है? मांस मज्जा खून, यही तो है। ये सब सड़ने वाली चीज हमारे भीतर है, और टट्टी पेशाब की जगह भीतर है, और यहां से हम निकलना नहीं चाह रहे, यहीं रहना चाह रहे। हमारी चाहना से बड़े बड़े डॉक्टर का दवाखाना चल रहा है। कैंसर भी हो गई, कैंसर मतलब जाना, फिर भी हम पैसा लगाते हैं, फिर भी रहने की इच्छा होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डॉक्टर के पास मत जाओ, मगर ये मकान तो एक दिन खाली करना ही है, इसके बारे में भी सोचो। तो जब ये कथा राजा परीक्षित को सुनाई गई तो राजा परीक्षित का मोह जो शरीर के साथ था वो मोह टूट गया, और आपने आप को वो जाने की तैयारी करने लगा। हमको भी इस महल को, इस मकान को, इस कुटिया को एक दिन छोड़ के जाना है, उसकी तैयारी करो। मृत्यु की तैयारी को, जीने की तैयारी बहुत हो गई, अब मृत्यु की तैयारी करो। इस शरीर को छोड़ने के बाद इस जीवात्मा का आगे क्या होगा, कहाँ जाएगा, किस दुख में पड़ेगा, इसका विचार करो। एक शेठ जी और एक संत दोनों रेल में एक ही डिब्बे में बैठ के सफर कर रहे थे। संत के पास एक सूटकेस था और शेठ जी के पास भी एक सूटकेस था। अब सफर में तो एक में से बात करनी पड़ती है, बिना बात के सफर कैसे पूरा होगा। शेठ जी ने कहा ऊपर से तो तुम भगवा वस्त्रधारी संत हो, मगर भीतर तो तुम हमारे जैसे ही हो। तुम्हारे पास भी सूटकेस, मेरे पास भी सूटकेस, सामान तो तुम्हारे पास दिख रहा है, सामान तो मेरे भी पास है। फिर अब ये सामान में ही तुम्हारा मन रहता होगा, तुम परमात्मा की भक्ति कब करते हो? जैसा मैं मेरे सूटकेस छोड़ता नहीं हूँ, सूटकेस में पैसा है बहुत सारा, और बार बार मेरा ध्यान मेरी सूटकेस पे जाता है, वैसा ही तुम्हारा ध्यान भी तुम्हारे सूटकेस पे जाता होगा, क्योंकि सूटकेस में तो रुपया पैसा मौल्यवान वस्तु ही रखते हैं। संत ने कुछ बोला नहीं, सब जो जो बातें उसकी वो कहता गया, सब सुनता गया। आगे स्टेशन आ गया और स्टेशन पर कुछ देर के लिए गाड़ी रुकी। बहुत बड़ा स्टेशन था, आधा घंटा गाड़ी रुकने वाली थी। तो फिर सेठ जी को संत ने कहा
आधा घंटा तक गाड़ी यहाँ रुकेंगी, चलो कुछ चाय नाश्ता करते हैं, थोड़ी देर गपशप करते हैं, बाहर स्टेशन का नजारा देखते हैं। ऐसे हाथ पकड़ के सेठ जी को संत ले गए, इधर उधर की बातें करते रहे, चाय नाश्ता उस सेठ को पिलाया और बहुत देर तक इधर उधर की फिजिल बातचीत करते रहे। इतने में गाड़ी की सीटी बज गई। सेठ कहने लगे, छोड़ो मेरा हाथ, गाड़ी चलने लगी, गाड़ी चलने वाली है, मेरा हाथ छोड़ो। संत ने उसका हाथ छोड़ा नहीं, थोड़ी देर में गाड़ी चली गई। अब ये संत चिल्लाने लगा, ये सेठ जी चिल्लाने लगा, हाय मेरा पैसा, मेरा सारा धन उस सूटकेस में चला गया, अब क्या करूं? तुमने मुझे पकड़ के रखा है, अब तो मैं बर्बाद हो गया। संत ने कहा, सेठ जी जैसे तुम्हारी सूटकेस गाड़ी में चली गई वैसे मेरी भी चली गई, मैं तो नहीं चिल्ला रहा और तुम चिल्ला रहे हो। यही फर्क है तुम में और हम में। तुम्हारी आसक्ति टूटी नहीं है, हमारी आसक्ति टूट गई है। जो है वो हमारा, जो गई वो गई। तो संसार के इस नासीमंत पदार्थों में मन को मत लगाओ। मन को लगाना है तो परमात्मा के नाम में लगाओ। कल कहा था मैंने कि राजा भर्तृहरि की कथा सुनाऊंगा, जिससे ये जो ममता है, ये जो मोह है, ये मोह टूटता है। समय थोड़ा है, आइए उसको सुन ले। कथा ऐसी है कि राजा भर्तृहरि शिकार करने के लिए वन में गए। दिन भर शिकार करने के बाद भी कोई प्राणी नहीं मिला, तो एक हिरण को देखा और हिरण को देख के राजा भर्तृहरि ने उसे बाण मारा। एक ही बाण से हिरण जमीन पे पड़ के तड़पने लगा। पास में कुटिया से एक संत आए और संत ने कहा, अरे निर्दयी, शिकार करना था तो शेर की करना था, इस गरीब हिरण ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, तुमने इसको मारा। राजा भर्तृहरि ने कहा, अब मैंने तो मारा, मगर आप तो संत हो, आप तो परोपकारी हो, आप में अगर कोई पराक्रम है तो इस मरे हुए हिरण को जिंदा कर दो। संत ने कहा, योगी गोरक्षनाथ थे, मैं तो जिंदा करता हूं, मगर मुझे वचन दो, अगर मैं इस मरे हुए हिरण को जिंदा कर दूं तो बदले में तुमको मेरा शिष्य होना पड़ेगा। अगर वचन देते हो तो मैं इसे जिंदा करता हूं। राजा भर्तृहरि ने आवेश में कह दिया कि करो, मैं तुम्हें वचन देता हूं, हिरण जिंदा होते मैं तुम्हारे शिष्य बनूंगा। अब पानी के छींटे दो चार उस पे मारे और हिरण उठ के खड़ा हो गया और भाग गया। अब राजा को कहने लगा, अब राजा आपका वचन जो दिया है उस वचन की पूर्तता करो। भर्तृहरि राजा की रानी थी पिंगला, जो बहुत सुंदर थी, और राजा भर्तृहरि का बड़ा प्रेम था अपनी रानी में। जब गोरक्षनाथ जी ने शिष्य होने के लिए कहा तो राजा भर्तृहरि को अपनी रानी की याद है। रानी के प्रेम में पागल राजा ने कहा कि ठीक है, हो जाऊंगा, जल्दी क्या है, पहले मैं मेरी रानी को मिलूं, मेरी प्रजा को मिलूं, और बाद में मैं तुम्हारा शिष्य बनूंगा। उस जमाने में शिष्य बनना यानी सबको छोड़ के चला जाना,
जैसा राजा गोपीचंद सब छोड़ के चले गए। तो बहुत दिनों तक देखने के बाद भी राजा के तरफ से कोई संदेश न आता देख गुरु ही निकल पड़े चेले की खोज में, और वहां देखा तो रानी पिंगला मर गई थी और उसको जला दिया था। उसकी राख के पास बैठ के राजा भर्तृहरि रो रहा था, है मेरी पिंगला, है मेरी पिंगला, है मेरी पिंगला। और किसी सेवक ने कहा कि कोई एक महात्मा आए हैं और आपको खोज रहे हैं। रोते रोते भर्तृहरि ने तुरंत कहा, ये तो वही महात्मा है जो जंगल में मिले थे, जिसने मृत हिरण को जिंदा किया था, जल्दी बुलाओ। बड़े अच्छे वक्त पे आए। गोरक्षनाथ जी आते ही राजा भर्तृहरि उसके चरण में झुक गए, महाराज कृपा करो, मेरी रानी को जीवित कर दो। सवाल वही था, अगर मैं तुम्हारे रानी को जीवित कर दूं तो तुम मेरे शिष्य बनोगे? तो हाँ महाराज, अब की बार तुम्हारा शिष्य बनूंगा, मेरे रानी को जीवित करो, मैं उसे देखना चाहता हूं। अब राख के पानी, ऊपर पानी के छींटे डाले, राख में से रानी पिंगला निकल गई। अब रानी पिंगला को देखते ही उसका हाथ पकड़ के राजा भर्तृहरि भागने लगा, चलो भागो, इस महाराज से पीछा छुड़ाओ, नहीं तो ये मुझे अपना शिष्य बना लेंगे, तुमसे दूर करेंगे। अब यहाँ तक कथा आई। आगे ब्रह्मानंद जी महाराज ने बहुत सुंदर भजन बनाया है। सब तज तन राज समाजा, बन चले भरतरी राजा। एक विप्र अमर फल लाया, नृप रानी हेत पठाया। तन अमर करन के काजा, बन चले भरतरी राजा। सब तज तन राज समाया, बन चले भरतरी राजा। रानी निज प्रीतम दीना, बेवेश को अर्पण कीना। फिर भूपति भेंट चढ़ाया, बन चले भरतरी राजा। सब तज तन राज समाया, बन चले भरतरी राजा। जिनसे मम प्रेम समाया, सो सेवे पुरुष पराया। मेटी कुल की सब लाजा, बन चले भरतरी राजा। सब तन तज राज समाया, बन चले भरतरी राजा। मैं मूर्ख नारी अधीना, नहीं भजन सायब का कीना। ब्रह्मानंद वृथा सब काजा, बन चले भरतरी राजा। सब तज तन राज समाजा, बन चले भरतरी राजा। ब्रह्मानंद जी महाराज का भजन है। इसके बाद की कथा शुरू होती है कि ये कोई ब्राह्मण था,
भगवान की भक्ति करी, भगवान ने उसे अमर फल दिया। ब्राह्मण को लगा अमर फल खाके अमर होके मैं क्या करूं, अमर तो मेरा राजा भर्तृहरि होना चाहिए। राजा को लाके अमर फल दे दिया और कहा महाराज आप इस फल का सेवन कीजिए और अमर हो जाइए। आप न्यायी हो, सबके प्रिय राजा हो, अमर आप होना चाहिए, मैं नहीं। राजा ने अमर फल देखा, राजा का प्रेम था रानी पिंगला पे। उसको लगा मैं अमर होके क्या करूं, अमर तो मेरी रानी होनी चाहिए। अब उसने दे दिया रानी पिंगला को। रानी पिंगला का प्रेम था एक नौकर पर, राजा पे नहीं था उसका प्रेम। एक नौकर से प्रेम करती थी जो घोड़ पार्क में काम करता था, घोड़ों की रखवाली, घोड़ों की सेवा में था। उस नौकर से रानी पिंगला प्रेम करती थी। रानी ने उस नौकर को अमर फल दिया कि तुम अमर हो जाओ। अब नौकर का प्रेम था एक वेश्या पे। नौकर ने जाके अमर फल वेश्या को दिया। वेश्या को लगा मैं तो वैसे ही बदनाम हूं और मैं अमर होके क्या करूं, अमर तो मेरा राजा होना चाहिए। वापस घूमते घूमते वो अमर फल राजा भर्तृहरि के पास आया। राजा भर्तृहरि ने कहा ये तो मैंने मेरी रानी को दिया था, ये मेरे पास कैसे आया। रानी को पूछा तुमने अमर फल खाया कि नहीं खाया। रानी ने कहा मैंने तो खाया। फिर ये कैसा, ये कोई दूसरा होगा। जब उसकी इंक्वायरी की तब पता चला ये सारी कथा कैसे अमर फल राजा के पास आया। बड़ा दुख हुआ। जो उसकी प्रिय पत्नी थी, जिसके ऊपर वो जान छिड़कता था, जिसको देखे बगैर एक पल भी नहीं रहता था, वो पत्नी नौकर से प्रेम करती है। घृणा हो गई, मोह भंग हो गया, सारी ममता टूट गई। जिनसे मैं प्रेम सवाया सो सेवे पुरुष पराया। मेटी कुड़ की सब लाजा। मेरी रानी सारी कुल की लाज लज्जा छोड़ दी और नौकर के साथ प्रेम करती है। बड़ा दुख हुआ और अपने आप राजा भर्तृहरि पछताने लगा, मैं मूर्ख नारी अधीना, मैं कितना मूर्ख हूं, कितना मैं नारी के अधीन हूं। और नारी के प्रेम करके मैंने भगवान को उसको याद नहीं किया, उसका भजन नहीं किया। मैं कितना मूर्ख था। अब उसको अपने गुरु की याद आने लगी। गोरक्षनाथ ने जाते समय कहा था कि मैं मेरी झोली यहाँ इस गेट पे छोड़े जा रहा हूँ। जब राजा रोते रोते बाहर आएगा और पूछेगा कि मेरा गुरु कहाँ है, तो ये झोली उसको दे देना और वो मेरे पास आ जाएगा। जब रानी से मोहब्बत हो गया तो राजा रोने लगा और रोते रोते गुरु को याद करने लगा। बाहर भागा तो सिपाही ने कहा ये आपके गुरु महाराज ने ये झोली छोड़ रखी है, ये झोली ले लो। अब झोली काख में डाल दी। राजा भर्तृहरि को वैराग हो गया। वैराग आना चाहिए। वैराग तब आता है जब हम भजन करते हैं, बिना भजन से वैराग नहीं आता। ब्रह्मानंद वृता सब काजा। सारा संसार का काम वृता है, बेकार है। एक परमात्मा का नाम सत्य है। जाके गोरक्षनाथ के चरण में गिर पड़े, गुरुदेव मुझे भेद बताओ, मैं आपके शरण में आया हूँ। सबको मैंने छोड़ दिया है। जिस रानी पे मैंने इतना प्रेम किया, अब उसने क्या किया, उसका चरित्र कैसा है, मैं तो देख आया हूँ। अब सब छोड़ छाड़ के अब वो राजा गोरक्षनाथ के शिष्य बन गए।
बहुत साल बीतने के बाद एक दिन गोरक्षनाथ महाराज ने राजा भर्तृहरि को कहा कि तुम्हें तुम्हारी पिंगला की याद नहीं आती? अब भर्तृहरि ने कहा उसका नाम मत लो, वो कुलीन है। गोरक्षनाथ ने कहा नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी रानी तो पतिव्रता थी गुरुदेव, मैंने उसका चरित्र देखा है, तुम कहते हो कि मेरी रानी पतिव्रता थी। बिल्कुल रानी के बारे में ऐसे अपशब्द नहीं बोलना, तुम्हारी रानी पतिव्रता थी। फिर वो कौन थी जो नौकर के साथ प्रेम करती थी और नौकर का उसके ऊपर प्रेम भी नहीं था? तो उसने कहा ये सब मेरी माया थी। जैसे मैंने हिरण को जिंदा किया, जैसे मैंने रात से तुम्हारी पत्नी को जिंदा किया, ये सब माया था, ये सब खेल था, ये सब आपको वैराग आने के लिए मैंने रचा था। आपकी पत्नी तो तभी मर गई जब तुम रो रहे थे, और मैंने ही एक मायावी पत्नी निर्माण करी और एक नौकर भी मायावी खड़ा किया, एक वेश्या भी मायावी खड़ी की। ये सारा मेरा खेल था तुमको वैराग आने के लिए। अगर तुमको विश्वास नहीं है तो ये सब कुटिया में बैठे हैं, सबको एक एक करके बुलाया। नौकर भी आई, पिंगला भी आई, वेश्या भी आई। कहने का मतलब संसार का प्रेम सब झूठा है, सच्चा प्रेम परमात्मा से ही लग सकता है। प्रेम करने का एकमात्र कोई आधार है तो वो परमात्मा का नाम। इन्हीं शब्दों के